आज से शुरू होगा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियों का दौरा। दरअसल आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 31 जुलाई से मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। करीना में एसडीएम एवं निर्वाचन पंजीयन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 31 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और 30 अगस्त तक नागरिक अपने आवेदन दे सकेंगे। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक फॉर्म 6 के माध्यम से नया नाम जुड़वा सकते हैं। नाम, पता, फोटो या अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म 8 तथा मृत, स्थानांतरित या दोहरे नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग किया जाएगा। सभी दाव और आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर तक कर 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। एसडीएम ने सभी नागरिकों से समय रहते मतदाता सूची की जांच कर आवश्यक आवेदन करने की अपील की है। आप सभी को पता है, हमारा एसआईआर का कार्य चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। यह कार्य हमारा चल रहा है पिछले लगभग 1.5 महीने से और अब इसमें हम दूसरे चरण में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कल हमारा प्रारंभिक प्रकाशन हो जाएगा एसआईआर का, ड्राफ्ट सूची का। उसके बाद मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा सभी मतदाताओं को कि ड्राफ्ट सूची में अपना नाम चेक कर लें और अगर किसी का वोट उस सूची में नहीं आया है तो वो अपना फॉर्म नंबर 6 भर के हमें दे सकते हैं ताकि उसका वोट बनवाया जा सके। और अगर किसी को लगता है कि इसमें गलत नाम आया किसी का, तो उसकी जगह भी आप आपत्ति दे सकते हैं कि ये नाम गलत आ गया और हमें इस पर यह आपत्ति है। उसकी सुनवाई का समय दिया जाएगा और उसके बाद अगर सुनवाई के समय वो ठीक पाया जाता है तो वोट काटा भी जा सकता है, अगर वो गलत पाया जाता है तो वोट बना रहेगा। तो इसमें था दावे और आपत्तियों की बात। इसके अलावा जो हमने ये मतदाता सूची तैयार की, उसमें 2002 की सूची से जिसका नाम मिलान नहीं हुआ, उसमें हमने नो मैपिंग में भी रखा है उसको। तो उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उसके लिए हम नोटिस जारी करेंगे सभी को। वो नोटिस मेरे बीएलओ जो है ना उस व्यक्ति के घर पे पहुँचाएंगे और उस व्यक्ति से अनुरोध है कि वो नोटिस लेने के बाद जो उसमें तारीख दी गई होगी सुनवाई की और जो स्थान दिया होगा उस स्थान पर उस तारीख पर निश्चित समय पर आए अपने कार्यालय में और अपने साथ संबंधित कागजात लेकर आए, ताकि उसका वोट जो है ना वहाँ पर उसका लिंकेज ढूंढा जाए और उसका जो है ना अपलोड करके, क्योंकि फ़ोटो भी अपलोड होगा उसका, तो उसका हम वोट जो है ना वहाँ पर दुरुस्त कर देंगे, उसका मिलान हो जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी आई हैं कि मान लो किसी के 2 बच्चे हैं, उनके जन्म में अंतर कम दिखा रखा है, 9 महीने से भी कम अंतर दिखा रखा है, या माँ की उम्र बेटे की उम्र में कोई फ़र्क आया हुआ है, या कोई नाम में फ़र्क आया हुआ है। जो मिलान हमने जब किया था उसमें कोई थोड़ा बहुत फ़र्क है, मान लो उस टाइम मेरा नाम एक्स था, उसके बाद उसने साथ में अपना गोत्र लगा लिया, तो ऐसा है तो हम उसको भी नोटिस दे रहे हैं। अपने वो सूचना हमें देगा कि जी मेरा पहले ये था, मेरा अभी ये हो गया, ये मेरा कागज़ है, तो उसके आधार पर हम उसका जो ना वोट का नाम जो है ना दुरुस्त कर देंगे और उसमें एसआईआर में उसका नाम ठीक हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो मतदाता सूचियों में जो अब आप दावे और आपत्ति कर सकते हैं वो 31/7/2026 से लेकर 30/8/2026 तक कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं उनको सुनवाई का अवसर दूंगा वो 31/7/2026 से लेकर 28/9/2026 तक दूंगा। यानी कि जो मतदाता है वो 30 अगस्त 2026 तक ही अपना दावा, आपत्ति, अपना नाम सुधार में कुछ कागज संबंधित डॉक्यूमेंट देने हैं तो डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवा सकते हैं। इसका प्रारंभिक प्रकाशन कल 31/7/2026 को होगा और अंतिम प्रकाशन 3 अक्टूबर 2026 को होगा। थैंक यू। सर, जो ये फार्म भरे गए हैं बीएलओ के द्वारा, तो कोई क्या प्रूफ तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, इसके क्या है इसके लिए? जो बीएलओ ने जो फार्म भरे थे उसने प्रूफ नहीं लिया, क्योंकि हमने अभी 2002 की जो सूची थी उससे नाम मिलान किया है और जो उसने अपने कोई कागज उस टाइम दिए होंगे हमने उसका फ़ोटो उतार के अपलोड किया है। अब आपके पास उस समय है प्रूफ देने का कि आप जो है ना बीएलओ को भी दे सकते हैं अपना प्रूफ कि जी मेरा ये है और ये मेरे कागज़ है, आप इन कागज़ों को लीजिए, तो बीएलओ वहाँ से भी उसको फ़ोटो उतार के उसको अपलोड कर देगा। सर, अटेली हल्के में टोटल कितने वोट हैं और कितने डबल मिले हैं, कितने डिलीट किए गए हैं?
हमारे जो टोटल वोट थे अटेली हल्के में वो 2,06,876 थे। जी। और जो डबल मिले हैं या पहले थे या एब्सेंट पाए गए या शिफ्ट हो गए हैं, वो वोट कुल जो है ना वो है 15,140। जी। इसमें डिलीट भी हुए हाँ, ये वोट जो मैंने बताया 15,140, ये वोट डिलीट हुए हैं कि शिफ्ट होने के कारण, पहले ऑलरेडी डबल बनने के कारण, एब्सेंट मिलने के कारण, या डेथ होने के कारण, या घर पे ना मतलब उसका जो ना मिले ही नहीं, हमें ढूंढने पर भी नहीं मिले। जी। आपके माध्यम से मैं ऐसे मतदाता हूँ जिनका नाम कट गए हैं, उन्हीं के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ, अगर ये मतदाता जो भी हैं अगर अपना मतदाता सूची में नाम देखते हैं, उनका नहीं मिलता है, तो वो फार्म नंबर 6 भर के हमारे पास जमा करवा सकते हैं ताकि उनका वोट बन जाए। SIR के समय जो 18 वर्ष के हो गए होंगे तो नए वोट का प्रावधान क्या रहेगा सर बनाने नए में? वोट का प्रावधान ये वही जो मैंने बताया कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष के हो गए हैं वो अपने कागजात हमें दे सकते हैं, हम उसका वोट बना देंगे। अगर उसका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र साथ में लगा देगा, और जो 1987 से 2004 के बीच में हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ एक उसका खुद का आई कार्ड और एक उसका जो है ना अपने माता या पिता का आई कार्ड साथ में लगाएगा। और अगर उसके बाद 2004 के बाद का उसका जन्म है तो वो जो है ना अपना खुद का भी, अपने माँ का भी, अपने पिता का भी, उनका जो है ना जन्म प्रमाण पत्र आई कार्ड साथ लगाएगा। ये कब तक बनवा सकता है सर ये नया जो वोटर वो कार्ड? तो एक लगातार प्रक्रिया चलती है। कभी बना सकता है, ये कोई इशू नहीं है। खुद का आई कार्ड कहाँ से लाएगा सर? खुद का आई कार्ड कहाँ से लाएगा? नहीं, फोटो ये मैं वोटर आई कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। वोटर आई कार्ड कोई भी आई कार्ड, कोई स्कूल का भी आई कार्ड हो सकता है, ठीक है, थैंक कोई यू। भी सरकारी संस्था द्वारा जारी किया हुआ आई कार्ड हो सकता है। थैंक यू सर।